Good morning students. Now we start chapter number 2 polynomial of class 10th NCERT Maths. क्लास इसमें हम polynomial की चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, देखो x+2 इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x+2 इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसके पास क्या है, इक्वल है. क्या है, इक्वल. इट मीन्स ये क्या है, एक इक्वेशन है. ठीक है, इक्वेशन है. हमारे पास पॉलिनोमियल ये है. अगर मैं कहूँ 1/x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, येस और नॉट. तो मैं बोलूँगी नो, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल होता है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें x की पावर होल नंबर होगी. फॉर एग्जाम्पल होल नंबर, ठीक है, होल नंबर होगी. कैसे, x की पावर 0 हो सकती है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, इस तरह से. अगर x की पावर 1 होती है तो हम इसे बोलते हैं लीनियर. क्या बोलते हैं, लीनियर. अगर पावर 2 होती है तो इसे बोलते हैं स्क्वायर. अगर इसकी पावर 3 होती है तो इसे बोलते हैं क्यूब. अगर x की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है. या हम इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. ठीक है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ज़रूरी नहीं है 2 आएगा. अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 1 आएगा, ज़रूरी नहीं है. अगर यहाँ 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, डैट इज़ 2. ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है. उसके बाद हमारे पास आता है जीरो. अगर हमारे पास 0 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अगर मैं इसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी 0x, कुछ भी मैं लिख दूँगी. ठीक है. ये मेरे पास अब पॉलिनोमियल ये हुआ कि पावर क्या होती है, पावर हमारे हो गई कि होल नंबर होती है. अब पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल में हो, पॉलिनोमियल हमारी 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती है. ठीक है. ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके आपने एक चैप्टर 9th में पढ़ा था. ठीक है ना. तो हमारे पास पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर में रहेगी. x की पावर माइनस का होना या x की पावर 1/2 होना, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल की फॉर्म कभी नहीं होगी कि पावर -1 हो जाए, 1/2 आ जाए, या 1/x ऐसे लिखी रहे, या √2 में लिखी रहे. ठीक है ना. इस तरह से कभी भी नहीं होगी. और अगर सपोज करो ऐसे आ जाए x की पावर 2, अब यहाँ कहोगे होल नंबर है, नहीं. हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखोगे, x की पावर -2, क्या अब ये होल नंबर है, तो नहीं. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, अब पॉलिनोमियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, कि पावर का होल नंबर होना. होल नंबर मतलब 0 का होना, 2, 1, 3, 4 भी आता है. पहले जो डिलीट हो गया है कुछ सिलेबस आपको पता ही है न्यू बुक्स में, तो बाय क्वाड्रेटिक करके ये हमारे पास बोलते थे इसे. ठीक है. अब आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में. पॉलिनोमियल में ज़्यादा कुछ नहीं है और एक स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है. जीरो पॉलिनोमियल आपको मैं बता दिया है क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या रहता है, 0 रहता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, x की पावर 0 होगी. क्या होगी, x की पावर 0 होगी, है ना. ये पावर क्या होगी हमारी, 0 रहेगी. यानी कि x की पावर 0 का मतलब है 1. फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 0 यानी कि 2 × 1 दैट इज़ 2. तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. ये कौन सी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. लीनियर, x की पावर का 1 होना, x की पावर का 1 होना, ये भी पॉलिनोमियल हो सकती है. तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी. इसका नाम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, x की पावर 2 होना. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x की पावर 3 होना. यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2x + 5. ठीक है. यहाँ पे अगर मान लो 2x आ जाए तो इन दोनों को ऐड करके आप लिखोगे क्या, 3x + 2. ठीक है. इस तरह से सॉल्व करके लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे x आ जाए = 0 होगा तो पॉलिनोमियल बन जाए, इक्वेशन बन जाएगा. तो ये सिर्फ पॉलिनोमियल है हमारी. ठीक है ना. और क्या हो सकता है, x की पावर 3 + 2x² + x + 5. ठीक है. तो इसमें क्या बन सकता है, x² + 5. और क्या हो सकता है, x² 2, 4. ठीक है ना. 4x² x ओनली. तो ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल. मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो स्क्वायर है. अगर हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो क्या है वो लीनियर है.
ठीक है। हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रही है तो इसे 2 भी है, इसमें x की पावर यहाँ पे 1 भी है, विजिबल नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, अंडरस्टूड है कि अगर कुछ पावर नहीं है इट मीन 1 पावर है, ठीक है ना। तो पावर 3 का होना क्यूबिक हो जाना, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब कुछ हमारे पास, ये आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, ये किस में है, 2 वेरिएबल में है, और 2 वेरिएबल में है, और कैसी है ये, इक्वल के साथ है, किसके साथ है, इक्वल के साथ। इट मीन्स ये पूरी की पूरी क्या बनी, इक्वेशन बनी है। इक्वेशन और पॉलिनॉमियल में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपने किया था 9th में, ऑब्वियसली किया था कि हमारे पास ऐसे करके आप टेबल बनाते थे, x की वैल्यू y की वैल्यू, x को 0 रखा तो क्या आया, y 9 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे 2 डिवाइड में जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से आपने कहा था वो इक्वेशन है, क्या है वो, इक्वेशन है, क्लियर है। अब आ जाता है, अब देखो आपने पढ़ा है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपने रेक्टेंगल पढ़ा है लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसे ही पॉलिनॉमियल में भी ना एग्जैक्टली एक रीज़न होता है। रीज़न कैसे, मतलब एक एरिया इस टाइप से, पर हम इसे शो कभी नहीं करते, हम उसके लिमिट्स निकालते हैं कि x की वैल्यू से, यहाँ x इज बना है कि x की वैल्यू 2 है और इसकी 3 है, तो हमारा जो भी स्क्वायर या कर्व के हिसाब से अभी आप पढ़ोगे 11th-12th में जाओगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ऐसे करके ना रीजन्स बनते हैं जिसका अभी आपको कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे डिवाइड करवाता है एक्सेस के हिसाब से, एरिया निकलवाएगा, तो वो काम वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे रूट का क्या मतलब है कि कोई लिमिट्स के साथ हमारा कोई रीज़न बन जाना, ठीक है, इसे पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब आ जाते हैं रूट पे। देखो अगर पावर हमारे पास अगर x की +2 है, अगर यहाँ पे मैं x की a की वैल्यू बनती है जो 0 बना सकती है इसे, है ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे x + 5 है, माइनस के 5 रखोगे, प्लस का 5 रखोगे, 0 आ जाएगा। ओनली एक -5 ही एक ऐसा नंबर है जो इसे सॉल्व करके 0 दे रहा है ना, जो इसका सॉल्यूशन क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। कहने का मतलब है अगर पावर 1 है तो सॉल्यूशन भी या रूट भी क्या होगा, रूट भी 1 ही होगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ, अगर पावर कैसी है 1, तो रूट भी कितने होंगे, 1 होगा। अगर पावर 2 है तो रूट भी कितने होंगे, 2। 3 है तो 3। कहने का मतलब है यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, तो 2 रूट बनते हैं इसके, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे x की पावर क्या है, 3, तो रूट भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, 3। इसे बोलते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब इनके रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन कैसे हैं मैं बताती हूँ आपको, इसे रब कर दें सारे को। देखो रिलेशन कैसे हैं, कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल को जब भी हम बनाते हैं किसी फॉर्मूले से बनाया होगा, उसके सॉल्यूशन से बनाया होगा, है ना, तो उसी फॉर्म को हम लिखेंगे। 2 फॉर्म है, आप अच्छे से देख लोगे क्या। देखो ए कोई कांस्टेंट है, A B C आर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है। ये कुछ x² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कहने का मतलब है ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट है, क्या है ये, रूट्स हैं, है ना, ऐसे लगाएंगे, 2 हैं तो हमारे पास x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, इसे कहते हैं हम इक्वेशन। अब अगर इसकी बात आ जाए अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो या तो वो कहेगा कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे देगा, पॉलिनोमियल पूछ लेगा। जब हमें अल्फ़ा और बीटा गिवन होंगे तो ये हमें पॉलिनोमियल को पूछ लेगा, ठीक है, गिवन होंगे तो ये हमें पॉलिनोमियल पूछेगा। और कई बार हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा और रूट्स पूछ लेगा, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a। देखो यहाँ पे क्या है, 1, यानी कि सबको a से डिवाइड किया होगा, है ना, a से डिवाइड किया होगा, तो
यहाँ पे क्या है b और यहाँ क्या है माइनस, माइनस का b अपॉन a। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो c अपॉन a सबके डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, c के साथ b और b के साथ b। सिमिलरली अगर मेरे पास पावर कैसी है 3 में, तो इसके रूट भी क्या बैठेंगे 3 बैठेंगे। अब इनका सम निकालें, सम ऑफ रूट्स माइनस के b अपॉन a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट का मीनिंग समझते हो ना, जैसे 5x है तो इस 5 को जो मल्टीप्लाई में रखा है माइनस का x है, यानी कि इसका कोफिशिएंट कौन होगा माइनस का 1। अब इसका मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब तीनों का सम कर दिया, अब तीनों को पेयर में करेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। इनका क्या होगा c अपॉन a। देखो अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहले माइनस चला फिर प्लस, ठीक है। फिर इस वाले में क्या हुआ, पहले माइनस चला देन प्लस, अब इसे प्लस चलाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ क्या बैठेगा, कोफिशिएंट c किसका है x का, कोफिशिएंट ऑफ x और डिनोमिनेटर में वही a की वैल्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों का करते हैं, देखो अल्टरनेट चलते हैं माइनस प्लस माइनस। अब क्या आ जाएगा माइनस के d अपॉन a। ये बहुत ही इजी है और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, या कांस्टेंट वैल्यू कह देते हैं ना, इसे कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे, कोफिशिएंट तो ये किसी का है ही नहीं, या एक्स 0 की पावर कहोगे, कांस्टेंट वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे वही रूट को उसने एक्सप्लेन किया है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, चलिए बनाते हैं। एक्स का क्यूब माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर, ये गामा सही से बना देना, वी मत बनाना, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा और ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, आपको पता चल गया। अब हमने क्या किया है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज ना जो 2.1 है उसमें सिर्फ ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमारी बस यही एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट होती है, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बस हम यहाँ पे यही वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर का पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर होल नंबर में होती है, किस में होती है, होल नंबर में होती है हमारे पास, ठीक है। कभी भी -1 नहीं होएगा, 1/2 नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, -2 नहीं होगा। और अगर पावर 0 है, 0 होल नंबर में आता है तो कांस्टेंट, 1 में लीनियर, 2 में स्क्वायर और 3 में क्यूब और इसमें होती है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये आपका डिलीट हो चुका है, तो आपको इसे क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर के साथ क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ये देखो लिखा है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, ये बाय क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है, और इसे हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2.1 पर। अब इसमें क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, p से क्या मतलब है यहाँ पे पॉलिनोमियल, ठीक है, जो किस में है x वेरिएबल्स में है और गिवन है आपको 2.10 फिगर में बिलो। एंड पी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ x। देखो x की वैल्यू निकाल रहे थे ना, मैंने जब बोला था कि यहाँ पे क्या रखूँ x की वैल्यू की 0 बन जाए, तो आपने कहा -5, ये दोनों कटिंग होके 0 ले आए, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन बन रहा था, यानी कि x की वैल्यूज़, अगर x की वैल्यू की बात कर रहा है तो x एक्सिस पे भी बात करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि x इजिकल्स टू 2 है तो वो कहीं y पे कट करेगा, वो किस पे कट करेगा, x इजिकल्स टू 2 x एक्सिस पे कट करेगा यहाँ पे, है ना। तो x एक्सिस के सॉल्यूशंस हमारे एग्जिस्ट करेंगे। y पे कितनी बार वो पॉलिनोमियल लाइन कट हो रही है डजंट मैटर, है ना, वो डजंट मैटर।
तो y पे यहाँ पे तो एक x पे तो कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो यानी कि कितनी ज़ीरो है इसकी, ज़ीरो, मतलब इसमें कोई ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है, ज़ीरो। अब इसमें y पे एक बार कट करा और x पे, लेकिन हमें y से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ क्यों है, x से मतलब है, तो वन सॉल्यूशन, इसका क्या बैठेगा, वन सॉल्यूशन या वन रूट बैठेगा, ठीक है। तो उससे बोला ना p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल में, तो x एक्सिस पे ही हम वैल्यूज़ को रखेंगे। क्या आप y की वैल्यू रख रहे हो, यहाँ पे y की वैल्यू तो जीरो आई है, क्या जीरो ला रहे हो, जीरो तो देख रहे हो, 1 2 और 3, इसके कितने सॉल्यूशन है, 3 रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं इसके, 3 रूट्स हैं। ये आप अपनी बुक में भी कर सकते हो, नोटबुक में भी कर सकते हो, ठीक है ना। एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो 1 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा का नहीं आएगा। 2.2 हमारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे 1 पे कट रहा है, 2 पे, तो कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने रूट्स हो जाएंगे, 4 रूट्स हो जाएंगे। 1 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 3 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आपकी 2.2। ओके, थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, थैंक यू।